नमस्कार सभी को, TVH9 न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हम दिखा रहे हैं सभापुर वार्ड में बनता हुआ कूड़े का ढेर का खत्ता। ये देखिए, सभापुर वार्ड सोनिया विहार का 250 नंबर वार्ड है, MCD के अंतर्गत आता है। ये देखिए, एक बार खत्ते पे दिखाइए। ये देख लीजिए, ये वो खत्ता है जहाँ पे हमेशा पर हमेशा आग लगी रहती है। यहाँ के लोगों की तरफ से हमें 3-4 बार कॉलें आ गई कि भाई साहब ऐसी बात है। थोड़ी देर तो लगा पूछने में कि जगह कहाँ पर है, लेकिन जब इस जगह पे पहुँचे तो देखा, बताया यहाँ 15-20 दिन हमेशा जब भी आओ 15-20 दिन से ये आग लगी रहती है। देख लीजिए, धुआं आपके सामने उड़ रहा है, देख लीजिए। एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली की प्रदूषित हवा के लिए खूब कोशिश कर रही है, कृत्रिम वर्षा तक की तैयारी करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और एक तरफ देख लीजिए क्या हो रहा है। ये MCD मौजूदा दिल्ली सरकार के अंडर में ही है। मौजूदा ये सभापुर वार्ड है। यहाँ के निगम पार्षद श्री ब्रजेश सिंह जी हैं, उनकी नज़र में ये बात हम जरूर डालना चाहेंगे। इस टाइम मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे इतनी तेज़ बदबू आ रही है कि अगर यहाँ AQI मशीन होती तो AQI मशीन 500 पार होती। इतनी तेज़ यहाँ की बदबू आ रही है, और धुएं की बदबू जो है वो अलग है। यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो भी आबादी रह रही है, एक बार आबादी की तरफ में दिखा दीजिए। ये यहाँ की आबादी है, देख लीजिए। इन्हीं आबादी की तरफ से हमें बार बार बताया गया कि भाई साहब ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। मिनट भर तो लग गया हमें ये ढूंढने में कि ये जगह है कहाँ जहाँ पे 20 दिन से आग ही लगी पड़ी है, पूरा जलता रहता है। और ये देख लीजिए, कहने को यहाँ पे MCD की वो भी रखी पड़ी है, MCD की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन जो भी आ रही हैं वो इसी जगह पे पूरा पलट करके जा रही है। देख लीजिए, ये प्लॉट आपके सामने है। अब सबसे बड़ी बात यह उठती है, क्या सभापुर वार्ड में एक और खत्ता बनाने की तैयारी की जा रही है? और खत्ता बनाने की तैयारी की जा रही है तो यानी सभापुर वार्ड की वायु इतनी ज़्यादा प्रदूषित होगी कि यहाँ बीमारियों का अंबार लगने वाला है। क्योंकि गाजीपुर खत्ता हमने सुना है, शाहबाद डेयरी का जो खत्ता है हमने सुना है, देखा भी है। विस्फोट जो खत्ते में एक बार हो गया था जहरीली गैस बनने से, और खत्ता केवल शाहबाद डेयरी में विस्फोट नहीं हुआ, गाजीपुर खत्ते में भी एक बार विस्फोट हो चुका है जहरीली गैस बनने से, क्योंकि जहरीली गैस लगातार बनती रहती है और एकाएक उनमें विस्फोट हो जाता है। और वो विस्फोट रोके से नहीं रुकता, कूड़ा कहाँ किसके घर पर जाके गिरेगा कुछ नहीं बताया जा सकता। स्थिति देख लीजिए, इतनी गंदी है। मैं खुद बता रहा हूँ, यहाँ मैंने मास्क नहीं लगा रखा, इसी कारण मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इतनी तेज़ बदबू आ रही है कि नहीं बता सकते। मेरे पास में AQI मशीन होती तो मैं आपको दिखाता कि AQI यहाँ का कितना बुरा होगा। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्होंने तभी ये दिक्कत बताई कि यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा आइए, एक बार आए हैं हम इसी दिखाने। ये देख लीजिए, ये 20 दिन से लगातार ये कूड़ा जल रहा है, 20 दिन से। यहाँ फायर ब्रिगेड की कॉल भी की जा चुकी है। फायर ब्रिगेड आई, पानी डाला, बुझाया, उसके बाद फिर गैसों की वजह से दोबारा आ गया। देख लीजिए, धुआं हर तरफ उठ रहा है, और ये 1-2 दिन से नहीं, 20 दिन से लगातार ये धुआं उठ रहा है। जो यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए दिक्कत, जो यहाँ रहने वाली आबादी है उनके लिए दिक्कत, और यहाँ के बगल में ठीक सोनिया विहार वार्ड लगता है, उनके लिए भी दिक्कत। ये किसी टाइम पे पूरा प्लॉट केवल जंगल था, और अब देख लीजिए क्या हो चुका है। एक बार पानी पे दिखाइए, ये देखिए, गंदा पानी लगातार इस प्लॉट में जा रहा है। तो ये स्थिति है सभापुर वार्ड की तरफ की। ये सभापुर वार्ड की तरफ है। यहाँ सबसे नज़दीकी सत्यधाम काटा इस लाइन में पड़ता है आगे जाके, और इस रोड पे आप सीधा जाएंगे तो टोल टैक्स आ जाएगा। तो ये स्थिति है यहाँ की। लोगों ने यहाँ के बारे में फ़ोन किया तो हमने कहा भाई साहब ज़रूर दिखाएंगे, और ज़रूर ये खबर जो निगम पार्षद श्री ब्रजेश सिंह जी हैं उन तक भी ज़रूर पहुँचाइए। जो यहाँ के विधायक हैं श्री कपिल मिश्रा जी, उन तक भी पहुँचाइए। और हमारे PWD मंत्री हैं परवेज साहिब सिंह वर्मा जी, उन तक भी ज़रूर पहुँचवा दीजिए, क्योंकि इसमें सब में ज़्यादा सहयोग आप ही लोगों का रहता है। ये शिकायत, ये समस्या लोगों तक पहुँचाइए,
और माननीय मुख्यमंत्री जी इन समस्याओं पे ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिल्ली की हवा बर्बाद करने में लगी हुई हैं। केवल हरियाणा पंजाब को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जो वास्तविक समस्या है वो यहाँ है। जो वास्तविक समस्या ज़मीनी हकीकत यहाँ की है। डीजल गाड़ियों को प्रतिबंध लगा देना, ये प्रतिबंध लगा देना, वो प्रतिबंध लगा देना, केवल इनसे कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास में कूड़े को मैनेजमेंट करने के लिए सही नहीं होगा। इन कूड़े में जहरीली गैसों से अपने आप आग लग जा रही है। कोई इस आग को लगा नहीं रहा, अपने आप आग लग जा रही है। और कूड़ा देख लीजिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। देख लीजिए, सारा का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। खड़े खड़े यहाँ मेरे को खुद गले में खराश महसूस हो रही है। अब यहाँ काम करने वाली लेबर, उनका क्या हाल हो रहा होगा। भाई साहब, आप तो यहाँ काम करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ये आग किस कारण से लगी? पता नहीं, अपने आप लग गया। इसके बारे में किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी? पता नहीं, पुलिस तो आया था, फिर पुलिस चला गया। पुलिस आए थे और पुलिस वाले चले गए। ये वाले से पूछते हैं, भाई साहब, इस फैक्ट्री में जो आग लगी पड़ी है कितने दिन से है? 10-15 दिन से है। ये 10-15 दिन से आग लगी पड़ी है, तो क्या यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही? यहाँ के निगम पार्षद जी जो हैं, उन तक ये बात पहुँचाई गई कि नहीं पहुँचाई गई? हुआ है, हो गया, पहुँचा दिया। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई? आया था बुझाने के लिए, न हो। उसके बाद कोई नहीं आया? तो उसके बाद फिर आ जाएगा। आप भाई साहब बताइए, आप भी यहाँ काम करते ही होंगे। ये कूड़े की पहाड़ कितने दिन से खड़ा हो रहा है? लगभग अंदाजा कितने दिन से? एक समय तो बता दीजिए। मैं महीना भर, 2 महीना? ये बहुत दिन से खड़ा है। इसमें कूड़ा कौन कौन गिराता है? फैक्ट्री लेडीज का कूड़ा, वो भी यहाँ बैठा है। लग जा रही है, बता रहे हैं भाई साहब, 15-20 दिन से लगी पड़ी है। क्या कारण है? भिजाया था, एक बार फिर लग गया। भिजाया था, फिर लग गया। यानी ये जहरीली गैसें हैं तो अपने आप आग लग जाएंगी। तो जी देखिए, ये समस्याएं हैं। लोग बागों को भी पता है कि यहाँ समस्या ये जो आग लग जा रही है, अपने आप लग जा रही है जहरीली गैसों की वजह से। यहाँ का माहौल दिन प्रतिदिन किस तरीके से बिगड़ रहा है, ये यहाँ की आबादी जान रही है। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस चीज़ को माननीय निगम पार्षद जी श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय विधायक जी कपिल मिश्रा जी तक जरूर पहुंचवा दीजिए, क्योंकि उनके हाथ में है कि इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो यहाँ के वार्ड सुपरवाइज़र हैं एमसीडी की तरफ से, जिनको यहाँ काम दिया गया है, उन तक उनसे काम कैसे करवाना है, किस तरीके से कराना है और इस कूड़े का निवारण कैसे करेंगे। और किसी अन्य समस्या के लिए TVS 9 न्यूज़ से संपर्क अवश्य कीजिए। नमस्कार।